हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा मैथ के अंदर चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे, कंटिन्यूटी को चेक कर रहे थे। और हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा था वो था 5.1, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर 17 क्वेश्चन देख लिए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिया। अब आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है इसको देखते हैं हम लोग। तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यह एक फंक्शन है। फंक्शन कुछ ऐसा है कि लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे 4x प्लस 1। कह रहा है ये फंक्शन तब वैलिड होगा जब x जो है वो 0 से छोटा या 0 के बराबर हो, और ये फंक्शन तब वैलिड होगा जब x मेरा 0 से बड़ा हो। ओके, इसमें क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि भैया लेमडा का कौन सा यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ, लेमडा का मैं यहाँ पे कौन सा वैल्यू रख दूँ जिसके कारण ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर, यानी x बराबर 0 पर क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। और कैसे कॉन्टिन्यूअस हो जाए? लेमडा के किस वैल्यू पर, यानी लेमडा के किस वैल्यू पर, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा यानी लेमडा के किस वैल्यू पर गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है, पहला तो सेगमेंट ये है। उसके बाद फिर कह रहा है कि x बराबर 1 पे भी बताइए कुछ, या कुछ विशेष टिप्पणी दीजिए। ठीक है, फिलहाल में हमको यहाँ पे लेके चलना है क्योंकि हमने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया, तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कौन से वैल्यू हम लेमडा की रख दें कि ये पूरा पोर्शन जो या फंक्शन जो है वो x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, कोई भी फंक्शन हो हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर उसके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। और फंक्शन की वैल्यू फिर निकाल लिया, इन तीनों निकाल लिया, फिर रखेंगे। अगर तीनों बराबर आ जा रही हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि वो x बराबर 0 पर क्या है क्या, कॉन्टिन्यूअस। अब वहाँ पे हम देखेंगे लेमडा आया रहेगा, तो लेमडा की अपने अनुसार पर्टिकुलर कोई वैल्यू पुट करके उसको बराबर कर देंगे। अगर नहीं बराबर हो रहा है, लेमडा की वजह से फंस रहा है मैटर, तो फिर हम लेमडा की वो वैल्यू डालेंगे और डाल के उसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। फिर अपना काम खत्म, इतना ही करना है हमको। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो। निकाल लिया, फिर उस कंडीशन में फिर हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। अगर लेमडा फंसा रहा है तो लेमडा की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे जिसके कारण वो बराबर हो जाए। अगर बराबर हो गया तो गेम ओवर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। किस पे देखेंगे भाई, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का मतलब x इज इक्वल टू 0 निगेटिव। ये सर नो 0 निगेटिव मतलब x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे लेके आऊँगा। मैं पहले ही मान लूंगा कि माना x बराबर 0 माइनस एच। ठीक है, x बराबर 0 माइनस एच। अगर x टेंस टू 0, अगर मैं x टेंस टू 0 पे देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई 0 निगेटिव पे जा रहा हूँ, तो x टेंस टू 0 दैट मीन्स h टेंस टू 0। ठीक है, पहले ही कर लिया, अब तामझाम करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे फटाफट निकालूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 निगेटिव। और अगर मान लो फंक्शन मैं 0 से कम ले रहा हूँ, यानी फंक्शन कहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ, 0 से कम पे, तो 0 से कम पे मेरा फंक्शन क्या है सर, वो है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। बिल्कुल, ये मेरा फंक्शन बन रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो x के जगह पे क्या पुट करना है, 0 माइनस एच, यही करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम x बराबर 0 माइनस एच लेंगे तो वहाँ पे s टेंस टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, s टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस एच, यानी डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं माइनस एच। तो लेमडा ऐसे रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस एच, हो गया। अब ऐसे ही आगे बढ़ूंगा मैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ माइनस एच ऐसे ही रहेगा, एफ माइनस एच ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस एच का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा,
भाई देखना ध्यान से, ये माइनस एच का स्क्वायर था ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2h हो गया। भाई सीधा बोला इसने एच टेंस टू 0, दैट मीन्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे क्या पुट कर देना है 0, है ना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, यानी यहाँ पे क्या गया लेमडा इंटू 0, और आंसर क्या मिलेगा 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मिल चुकी है 0। क्लियर है, बिल्कुल। अब हम आगे देखेंगे, आगे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल लिया, अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या है भाई, x की जगह पे हमको क्या पुट करना है 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव मतलब यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे माना करेंगे भैया x इज इक्वल टू क्या है 0 प्लस एच। अगर x टेंस टू 0 तो उस कंडीशन में s टेंस टू 0 होगा, ठीक है। फटाफट अब वैल्यू रख दीजिए, कहानी खत्म। लिमिट s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा fh, क्योंकि अगर मैं 0 से ज़्यादा लूँगा भाई, राइट हैंड लिमिट लूँगा मतलब 0 से ज़्यादा ले रहा हूँ, तो 0 से ज़्यादा पे फंक्शन क्या है मेरा 4x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 हो गया। अब जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है h, फटाफट कर लेंगे हम, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। मतलब कई सारे स्टेप्स देखिए, आप चाहे तो बारी बारी एक एक स्टेप्स करते जाइए, ठीक है, लेकिन एक बार कर लिया तो फिर ज़रूरी नहीं कि हर बार वही स्टेप्स आप करते जाओ, आपका बस सटीक एक तरीका होना चाहिए, आपका काम चलते रहेगा, ठीक है। अब 4 इंटू एच यानी 4h प्लस 1 हो गया, 4h प्लस 1, आपको पता है h क्या है 0 ही है, 4 इंटू 0 प्लस 1 हो गया, यानी आंसर क्या मिल गया 1। ये क्या है हमारा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट आ गया हमारा 1। अब हम क्या निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू निकालो, दैट मीन्स हमसे पूछा जाएगा f0, और f0 यानी अगर मैं 0 पे देखूँ तो फंक्शन मेरा कितना बन रहा है 4x प्लस 1 बन रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो तो 4x प्लस 1 यानी 4 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 लिया x के यहाँ पे भाई, फंक्शन की वैल्यू मतलब x बराबर 0 पे देख रहा हूँ, तो प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 0, यानी यहाँ पे क्या मिल गया 1, यानी f0 की वैल्यू कितनी मिल गई 1, f0 की वैल्यू क्या मिल गई 1। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तब तो मेरा फंक्शन ये बनेगा ना, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ तो मिस्टेक है। x बराबर 0 पे जब देखोगे तो f0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे x जहाँ जहाँ है वहाँ पे 0 देखना है, मतलब 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 क्या मिल गया लेमडा इंटू 0, लेमडा इंटू 0 मतलब 0, यानी f0 का मतलब 0 हो गया। अब यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है। आई क्या है पहले ये तो देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है हमारे पास 0, राइट हैंड लिमिट 1 और f0 की वैल्यू 0 आई है। अब इसको आप बराबर कैसे कर सकते हो, क्या कोई ऐसा वैल्यू हमको दिख रहा है या क्या कोई ऐसा वेरिएबल दिख रहा है जहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते तो आंसर बराबर हो जाता। जैसे बोला लेमडा की किस वैल्यू पे ये फंक्शन बराबर होगा, क्या यहाँ कहीं पे भी लेमडा आपको नज़र आ रहा है कि उसकी वैल्यू रख के हम बराबर कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी लेमडा की मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख लूँ, लेमडा की वैल्यू से इस फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अगर मैं लेमडा की यहाँ पे वैल्यू 10 रख लेता, 10,000 रख लूँ, 10 लाख रख लूँ, लेकिन ये लेमडा इसको 0 होने से नहीं बचा पाएगा। ऐसे सेम कहानी में यहाँ भी लेमडा की कुछ भी वैल्यू तुम रख लो, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। दैट मीन्स लेमडा यहाँ पे कुछ भी हो, इस पूरे गिवन फंक्शन को वो x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं कर सकता। कहने का अर्थ ये है और आपके सामने स्पष्ट है। अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होती है जैसे ऐसा आ गया होता लेमडा x प्लस 3, या सिंपल बोला जाए तो यहाँ पे आ गया होता 4 लेमडा, ऐसे समझ लो यहाँ पे क्या आ गया होता 4 लेमडा, मतलब x तो नहीं आता, यहाँ पे 4 लेमडा आ गया होता, यहाँ पे आ गया होता हमारे पास 2 लेमडा, ऐसे कुछ करके आ गया होता, ठीक है, या कुछ ऐसे ही आ गया होता है, ऐसे मतलब ऐसे लेमडा प्लस 2 आ गया होता। तो अब हमको क्या करना होता, बराबर करना होता, तो हम लेमडा की कोई वैल्यू पुट करके बराबर कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं ना, इसने कोई ऑप्शन दिया नहीं, तो लेमडा की हम वैल्यू कहाँ रखेंगे, और रख भी ले तो हम दिख रहे हैं, हमको क्या दिख रहा है कि भाई लेमडा की वैल्यू अगर तुम कुछ भी रख लोगे वो क्या होगा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। कोई भी वैल्यू रखो लेमडा की, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा,
ठीक है, उस चीज़ को लिखना जरूरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हो कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल लगेगा नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0, इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। लेमडा के किसी भी मान पर दिया गया फलन x बराबर 0 पर सातत्य नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को आप हिंदी में भी आप लिख लो। ओके, मैं छोड़ दे रहा हूँ, हिंदी में आप स्वयं लिख लेंगे, क्योंकि आप हिंदी वाले तेज होते हैं, अपनी भाषा में आप कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी भी भाषा में दिए हो तो। ठीक है, तो ये हम लोग का 18 का पहला सेगमेंट खत्म हुआ। अभी एक सेगमेंट और है, कह रहा है कि हमको x बराबर 1 पे चेक करके दिखाओ कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर है? तो चलिए उसको चेक करते हैं, इतना आप नोट कर लेंगे। ओके, अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x बराबर 1 पे। तो ये कहानी तो खत्म। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, चेक कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 1 पे करूँगा तो फिर से क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 निगेटिव लेंगे, दैट मीन्स हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, या डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं s टेंस टू 0। तो यहाँ पे होगा क्या भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट है, 1 माइनस ले रहा हूँ, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस h, यही तो होगा, हाँ या ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 1 माइनस h करेंगे। थोड़ा सही सेगमेंट में लिख लें कि LHL मतलब x के पास हम पहुंच रहे हैं, 1 नेगेटिव मतलब 1 माइनस h। ठीक है, तो x के यहाँ पे हम लोग को 1 माइनस h रखना है, तो 1 माइनस h रख दिया। अब अगर मैं 1 से कम हूँ तो फंक्शन बनेगा क्या, तो आपको देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला था कि जो ये फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन जब मेरा 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, ये होगा। लेकिन यदि मेरा फंक्शन 0 से बड़ा हो रहा है, तब उस कंडीशन में फंक्शन मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा, हाँ या ना। यहाँ से समझेंगे, यानी 0 से बड़ा है तब फंक्शन ये बनेगा। अभी ये पूछ किस पे रहा है, 1 पे पूछ रहा है, तो 1 का तो कोई नामो निशान है नहीं, तो हम इसी को आगे बढ़ा लेते हैं ना भाई। इसने बोला था कि 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमेशा हर जगह पे ये यही रहेगा, ऐसा नो। 0 से छोटा है तब ये हमेशा ये रहेगा, 0 पे है तो भी ये रहेगा, लेकिन 0 से बड़ा है तो ये रहेगा। 1 0 से बड़ा ही तो है। अब मैं 1 माइनस h कर रहा हूँ, तो 1 माइनस h का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा हो गया क्या, नहीं 1 माइनस h मतलब बहुत छोटा घटा रहा हूँ ना, h क्या है, h टेंस टू 0, बहुत छोटा है, तो 0 से तो बड़ा होगा ना ऑलमोस्ट। तो फंक्शन मेरा क्या बनेगा, 4x प्लस 1, h जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, 1 माइनस h प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4h प्लस 1, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, दैट मीन्स 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा खत्म, यानी 4 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, यानी LHL कितना आ गया मेरे पास 5। ठीक है, ऐसे ही हम RHL निकाल सकते हैं। RHL मतलब हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे सर, x मतलब 1 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हल्का सा बड़ा, और हल्का सा बड़ा मतलब x इज इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस h लेना पड़ेगा। ठीक है, तब मैं क्या देखूंगा, फिर से करूंगा, एक आध स्टेप छोड़ देता हूँ, s टेंस टू 0, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस h पे मैं देख रहा हूँ, 1 प्लस h पे मतलब क्या होगा, फंक्शन तो यही होगा ना, 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब 4x प्लस 1 तो फिर से वहाँ पे पुट कर दो, यानी हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 प्लस h, ठीक है ना, प्लस 1। ओके, सॉरी ये होगा आपका इसके जगह पे 1 प्लस h और बाहर 1, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस h यानी 4 इंटू h 4h प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5
प्लस 4h हो जाएगा। h की वैल्यू 0 पुट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी यहीं से। तो यहाँ पे क्या बन गया 5, यानी RHL कितना बन गया हमारा 5 बन गया। और फंक्शन की वैल्यू निकालूं यानी f1 निकालूं। भाई फंक्शन की वैल्यू है, इस बार हम क्या देखेंगे x बराबर 1 पर, यानी f1 देखूंगा। तो f1 मतलब क्या होगा भाई, 0 से बड़ा कुछ भी होगा, कोई भी नंबर डालूंगा, 1 डालूं, 2 डालूं, 1 से छोटा डालूं, 1 से बड़ा डालूं, तो हमेशा फंक्शन क्या बनेगा, यानी क्या हो जाएगा 4 × 1 + 1, 4 × 1 = 4 + 1 क्या मिल गया हमको 5, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इसका मतलब क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये दिख रहा है यहाँ पे हमको कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सब के सब क्या है बराबर है, सब क्या हैं 5 5 5 है ना। तो यहाँ से क्या स्पष्ट है कि x बराबर 1 पर गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। क्या लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे मायने रखती है, नहीं। लैम्डा की आप कोई भी वैल्यू रख दो तो भी x की वैल्यू 1 पर, x = 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को लेके ही काम करना होता है। जैसे फंक्शन में दिया हुआ था कि आपको x बराबर 0 पे बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए। वैसे ही आप बताओ लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, x बराबर 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखो, x बराबर 1 पे वो कॉन्टिन्यूअस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा कहीं आया ही नहीं है फंक्शन के अंदर। जब मैं 0 से बढ़ा जाऊंगा तो लैम्डा से मेरा छुटकारा हो चुका है ना, मुझे इससे मिलना ही नहीं है दोबारा। क्लियर। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ऊपर कुछ भी हो, 0 हो, माइनस में हो, इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो, इमेजिनरी नंबर भी हो, तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए क्या है मेन कि यहाँ पे उससे लेना देना है नहीं। तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए अगर रखूँ मैं तो x बराबर 1 पे जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है। इस बात को भी आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी 18 वाला क्वेश्चन हो गया, अब चलेंगे हम लोग देखेंगे 19 वाले क्वेश्चन को। ठीक, तो 19 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन। लेकिन ये 19th क्वेश्चन मैं पढ़ाने से पहले आपको चाहूँगा कि उसके कॉन्सेप्ट को समझा देना, क्योंकि यहाँ पे आया है हमारे पास महत्तम क्या बोलते हैं एक्चुअल में महत्तम पूर्णांक, या सिंपल बोलूँ तो यहाँ पे ऐसे आपको ब्रैकेट के अंदर ऐसे कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, यानी ऐसे x नज़र आएगा। ठीक है, अब ये क्या है उसको मैं समझाता हूँ। देखिए जब भी हमको इस तरीके से नज़र आता है, देखिए जब हमको ऐसे नज़र आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं मापांक फलन, मापांक फलन। जबकि इस वाले को क्या बोलते हैं, जब ये ऐसे ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ऐसे आता है तब इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट इंटीजर्स फंक्शन। हाईएस्ट इंटीजर्स फंक्शन, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है 19th वाला वो कुछ ऐसा है, x माइनस ऐसे। ठीक है, देखिए x माइनस ब्रैकेट में ऐसे, तो आप कभी इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, मतलब यहाँ पे है x माइनस ऐसे करके। तो जो लोग समझे हैं अच्छी बात है, नहीं समझे हैं उनको भी समझना जरूरी है। अगर मान लो अगर ये सेम होता है, अब आपको लग रहा होगा सर ब्रैकेट से क्या मतलब, आधे लोग तो ये समझ रहे होंगे कि ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया होगा और x माइनस x इक्वल टू क्या आ गया 0। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसने ब्रैकेट दिया तो 100% क्या है, कुछ ना कुछ खास बात है, और खास बात ये है कि ये अलग फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है। हाईएस्ट इंटीजर्स फंक्शन बोलते हैं जिसको, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, तो जैसे मॉडुलस फंक्शन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही हाईएस्ट इंटीजर्स फंक्शन की भी अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को समझना होगा, यानी इस फंक्शन को समझना होगा, तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो हम 19th वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट कूद के नहीं करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को समझेंगे। ओके, चलिए समझते हैं आखिर कि हाईएस्ट इंटीजर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए
ये एक ऐसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, जैसे मॉडुलस फंक्शन को लेके आते हो तो मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर क्या देता है, पॉजिटिव देता है, हाँ या ना। कभी भी कोई भी वैल्यू पुट करो तो हमेशा आंसर क्या देता है, पॉजिटिव देता है, ठीक है। वैसे ही इस फंक्शन को भी क्या है, एक लत लगी हुई है, क्या है कि इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या देगा, एक इंटीजर देगा। कोई भी एक वैल्यू पुट करोगे तो एक इंटीजर देगा। इंटीजर मतलब समझना बहुत जरूरी है। इंटीजर आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक मतलब आपको ऐसे नजर आएगा, एक तो जीरो, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना, जीरो पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन कैसे होते हैं पूर्णांक ऐसे दिखते हैं कि भैया 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। ऐसे माइनस वाला भी कैसा होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे होगा कुछ। जीरो वाला तो जीरो है, ठीक है। अब समझना बात को क्या समझना है कि भाई देखो ध्यान से, तो ये क्या है, ये एक नंबर है, उस नंबर के आगे प्लस और माइनस लगा दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि ये एक ऐसा अंक है जो पूर्ण है, एक ऐसा अंक जो है क्या है, पूर्ण है। देखो इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, या सिंपल एक ऐसा अंक जो क्या हो, पूर्ण हो, कंप्लीट हो। अब क्यों ऐसी बात बोली जा रही है, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं पता है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो इंटीजर्स मतलब ये सब होते हैं। और किनको इंटीजर्स नहीं बोलोगे, जैसे 4.5 आ गया तो क्या ये कंप्लीट नंबर है, नहीं, है ना। ये किसी नंबर की ओर यानी किसी पूर्णांक की ओर जा रहा था, बीच वाला नंबर है उसके, यानी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या ये इंटीजर होगा, नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए इंटीजर। ऐसे हमारे पास 0.3 आ गया तो क्या ये कंप्लीट है, नहीं, तो क्या इंटीजर होगा, नहीं होगा। तो इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है तो इंटीजर है, समझ पा रहे हो। अच्छा ये बात समझ में आ गई कि ये इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स अगर ये लोग आ गए तो इनको भी क्या बनाना है, इंटीजर बनाना है। इसी इस फंक्शन का मकसद है, मतलब यही इस फंक्शन का क्या है, मकसद है। क्या है कि भाई कोई भी इनकम्प्लीटेड है उसको क्या कर देना, कंप्लीट करना। जैसे मॉडुलस फंक्शन निकला था क्या करने के लिए, कि कोई भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सबको क्या बना देंगे, पॉजिटिव। वैसे ही कोई कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, उसको क्या बना देंगे, कंप्लीट। समझ पा रहे हैं, तो यही क्या करता है, ये फंक्शन करता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि आखिर ये बात कैसे वैलिड है। जैसे ये करता क्या है, तो ये समझ में आ गया कि भैया ये किसी को भी किस में कन्वर्ट करेगा, पूर्णांक के अंदर, यानी उसको क्या बनाएगा, कंप्लीट बनाएगा। पूर्णांक मतलब मैं यहाँ पे पुनः इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, हिंदी वाला ज़्यादा बेटर लगेगा आपको, पूर्ण अंक, ठीक है ना, कंप्लीट नंबर या कंप्लीट डिजिट। कंप्लीट अंक बोलो, सॉरी कंप्लीट डिजिट बोलो या कंप्लीट नंबर बोलो, ओके। तो मैं कंप्लीट नंबर ले रहा हूँ, अंक मतलब वैसे अंक होता अंक मतलब डिजिट होता है, लेकिन हम नंबर लेंगे। तो कंप्लीट नंबर बना रहा है ये, ओके। अब कैसे बना रहा है थोड़ा समझना, ये कैसे काम करेगा। तो काम कुछ ऐसे करेगा कि मान लो इसके अंदर ये इसका साइन है, जैसे मॉडुलस फंक्शन का साइन ये है, वैसे इसका साइन ये है। अब इसके अंदर मैंने किसी क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट डिजिट को रख दिया या नंबर को रख दिया, जैसे 0.4, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कंप्लीट करना। तो कंप्लीट करेगा तो क्या बना देगा, 4 बना देगा, नहीं। ये कंप्लीट होने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया था, बस याद यहाँ से ध्यान दो। मैंने अभी जस्ट बोला स्टार्टिंग में कि भाई 0.4 ये क्या हो रहा था, एक नंबर दूसरे नंबर की ओर जा रहा था और बीच वाला नंबर है ये, है ना। एक नंबर दूसरे नंबर की ओर जा रहा था, कैसे जा रहा था, जैसे यहाँ पे 0 था, समझो ध्यान से, ऐसे चल रहा था। यहाँ पे 0 था, 0 के बाद क्या आएगा 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, ऐसे चल रहा होगा। फिर 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7, 0.8, 0.9 और फिर आ जाएगा 1। ध्यान से देखिएगा, हम 0 से जब 1 तक जा रहे हैं, 0 से 1 तक जा रहे हैं, तो उसके बीच में क्या आ रहा है 0.4। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट होने के लिए मतलब 0 से लेकर 1 तक के बीच में कंप्लीशन का दौर चल रहा है, जहाँ पे ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं ताकि ये क्या हो पाए, 1 बन पाए, यानी कंप्लीट हो पाए। तो ये कंप्लीट होने के लिए निकले थे, और कंप्लीट होने के दौर में हम बीच वाले पोर्शन पे हैं, बीच में यानी कहीं पे हैं रैंडमली, हम कंप्लीट हुए नहीं हैं, हम कहीं पे लाई कर रहे हैं इनके बीच में। तो जो क्या बोलते हैं हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जब देखता है कि ये कहाँ पे है,
ये बीच में है यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये क्या करता है, इसको रिफर करवा देता है कहाँ पे, जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। समझ पा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। ये कंप्लीट होने से पहले, देखो अगर ये 1 तक पहुँच जाता तो कंप्लीट हो जाता, लेकिन अगर ये 1 से पहले है यानी 0 और 1 के बीच में है कहीं भी, तो इसको फिर कहाँ भेज दिया जाएगा, 0। समझ पा रहे हैं, 1 के पास तो नहीं पहुँचा सकता मैं, लेकिन कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट किया था उसने यहाँ पे मैं भेज दूंगा। यानी रास्ते में कहीं खोया हुआ नंबर है, इसको फिर उठा के हम कहाँ भेज देंगे। अब जाना कहाँ था इसको, मतलब सपोज कर लो यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे लद्दाख है, निकल तो गया बेचारा, लेकिन रास्ते में लद्दाख तक तो पहुँच नहीं सकता, तो सीधी सीधी बात है लद्दाख में पता नहीं है हमको, मतलब लद्दाख है कहाँ ये पता है लेकिन हम पहुँच नहीं पाएंगे, तो उससे बढ़िया हम कहाँ पहुँच जाए, अपने घर। ठीक है, तो दिल्ली पहुँचा दिया जाएगा। तो सिंपल 0.4 है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको, 0। सच पा रहे, 0.9 है। क्या हम कंप्लीट हुए, नहीं हुए, तो हमको कहाँ भेज दिया जाएगा, घर। आई बस समझे, पास वास से लेना देना नहीं है, आपको तुरंत भेज दिया जाएगा घर। क्लियर है, आई बात समझ में, हाँ या ना। ऐसे ही हमारे पास 1.1 है, तो आंसर क्या होगा, 1। 3.5 है, आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, 9.9 है, आंसर क्या होगा, 9। क्या समझ पा रहे हैं, हमेशा कहाँ भेज देना, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है ना। अब देखो 9.9 से क्या बन जा रही है, 9 बन जा रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है बताइए, कंप्लीट हो गया ना, लेकिन हमेशा कहाँ रखना है, पीछे। ठीक है ना, तो दैट मीन्स जो इनकम्प्लीटेड नंबर होगा या इनकम्प्लीटेड होगा, दैट मीन्स वो पूर्णांक अगर नहीं है, तो उसको पूर्णांक बनाना है तो कैसे करेंगे, तो हम उस नंबर से जस्ट छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी जहाँ से उससे स्टार्ट किया। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो मुझे ज़्यादा आप कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, सपोज कर लीजिए माइनस में यही चीज़ें हमको दे देता। अच्छा 1 है, सपोज करिए ब्रैकेट के अंदर आपने 1 डाला है, तो आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर 3 डाल दिया तो क्या मिलेगा, 3। ध्यान दो इधर, यहाँ पे अगर पॉइंट में है, नॉट कंप्लीटेड है, तो फिर उस कंडीशन में इसको कंप्लीट बनाते हैं। अगर वो कंप्लीट है तो फिर उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाते हैं। समझ पा रहे हैं ना, आई बात समझ में। पहले जितना हो सकता है समझिए, क्योंकि एक बार आप समझ गए तो फिर आप किसी भी टाइप के फंक्शन को, कौन से फंक्शन, हाईएस्ट इंटीजर्स फंक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो ऐसे ही माइनस में है, तब -0.3, -0.3 आंसर क्या मिलेगा हमको, आंसर क्या मिलेगा, 0। आंसर 0 मिलेगा कि -1 मिलेगा, जो भी नंबर दिया है उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा, तो उससे जस्ट छोटा क्या होगा, ये -0.3 है तो -1 होगा। समझ पा रहे हैं, क्या होगा, -1। ध्यान देंगे, जस्ट छोटा, यहाँ पे इतना ही बस लिखूंगा, जस्ट छोटा इंटीजर, यहाँ पे लिख लो जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा हो और इंटीजर हो, छोटा वाली बात नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। मेरे पास आ गया -2.5, जस्ट छोटा क्या है, -3। कैसा नो, क्लियर है कि नहीं है, इसमें कोई दुविधा। ऐसे ही फिर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया -3.5, अब आंसर क्या होगा, -4। ठीक है, तो कहानी चल कैसे रही, कहानी ऐसे चल रही है, ऐसे कि अगर ये नंबर इस तरीके से चल रहा है आगे की ओर, ठीक है, और कहीं भी बीच में है तो उसको जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा देना। नंबर हमेशा कैसे चलेंगे, ऐसे, उनको ला के कहाँ रखना है, यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं -4 से -3 के बीच में जा रहा हूँ, तो अगर भी कहीं भी मुझे कोई नंबर मिल गया तो उसको मैं कहाँ लेके आ जाऊँगा, -4। चलूँगा कैसे, हमेशा ऐसे, लेफ्ट से राइट। क्लियर है, और लेफ्ट से राइट की ओर चलूँगा, और हमेशा बीच में कोई मिल गया तो उसको कहाँ पहुँचा देना है, लेफ्ट पे। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ऐसा नो, क्लियर है कहानी। ठीक, अब अगर कहानी क्लियर है तो कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे एनालाइज करके या ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, और उनके सहायता से हम अपना जीवन चला सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, अभी फंक्शन छोड़ते हैं। मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा -2 दे रहा है, ये जो हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमको क्या दे रहा है, -2। तो ये -2 कब तक देगा हमको, ये बताइए, किन किन कंडीशनों में -2 आएगा। ये तो एक इंटीजर है ना, तो कब तक ये हमको दे सकता है -2,
सर ये तब तक दे सकता है जब तक हमारा जो x होगा, ध्यान से समझेंगे, मतलब अगर मान लो x मेरा किसके बराबर हो, -2 के बराबर हो तो देगा ही देगा। लेकिन अगर मेरा x क्या हो, -2 से बड़ा हो, -2 से बड़ा होने का मतलब 1 की ओर जा रहा है, -1 की ओर। मैं क्या बताया हूँ, लेफ्ट से राइट जाना है, तो -2 से बड़ा मतलब -1, हाँ या ना, यही तो होगा। हमारे वहाँ क्या है, ये 3 है या 5 है, तो ये लेफ्ट में ही राइट में बड़ा कौन होता है हमेशा, राइट वाला, है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो वही चीज़ -2 से बड़ा हो या -2 के बराबर हो, ध्यान से समझना, -2 से बड़ा या -2 से के बराबर हो, लेकिन क्या हो 1 से छोटा हो, तब तक हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यस और नो, ऐसा समझ में आया, समझा रहे हैं, इसको समझिए। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास -2.1 आ गया, ठीक है, -2.2 आ गया, माइनस सब माइनस में, फिर -2.3 है, -2.4 है, -2.5 है, -2.6 है, सब कॉमा लगा देते हैं, -2.7 है, -2.8 है, -2.9 है, -2 मतलब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कैसे गया है, आप 1.1 घटाते गए हो कि बढ़ाते गए, यहाँ पे क्या चला, पहले इसको पकड़ो, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए मैंने इस पूरे को लिखा है, क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन जो आएगा ऐसे ही आएगा। अगर मान लो हम 2 से 3 तक जाते तो हम लोग ऐसे ही करते आते, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे चल रहा होता है। लेकिन यार माइनस वाले केस में उल्टा चल रहा होता है, ये जो नंबर है इस वाले के कंपेरिजन में बड़ा है, ये जो नंबर है इस वाले के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है, यानी आगे की ओर नंबर छोटा होते जा रहा है, आगे की ओर नंबर क्या होते जा रहा है, छोटा। हमने जो यहाँ पे बात लिखी हुई है इसको पकड़ो, यही तो समझना था, लेफ्ट से राइट में जाना था, आप किधर की ओर गए हो, राइट से लेफ्ट में, -2, -3, आप किधर आए हो, इधर आए हो, समझ में आया, आया ना, आप किधर आ गए हो, इधर, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। हमें किधर चलना है, लेफ्ट से राइट में, तो अगर मैं -2 से 1 की ओर जाऊंगा तो कम करते जाऊंगा ना भाई, यानी बड़ा करते जाऊंगा। इसमें क्या होता है कि जब किसी डिजिट के आगे माइनस लगाए तो दैट मीन्स वो छोटी होती जाती है ना, इतना तो बेसिक आइडिया है आपके पास, आप 12 के अंदर आ चुके हैं, क्लास 12 का मैथ चल रहा है, इतना तो आप भी समझ रहे हैं कि मैं जितना माइनस के अंदर वैल्यू बढ़ाऊंगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है ना, छोटा होते जा रहा है। और आपको किधर जाना है, आपको 1 की ओर जाना है, मतलब -1 की ओर जाना है, तो -1 तो बड़ा है ना -2 से, है बस नहीं, तो वो हमेशा किधर मिलेगा, राइट की ओर। यानी अगर एक नंबर का हम बड़ा वाला नंबर ढूंढ रहे हैं, यानी एक नंबर से बड़ा हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको उसके राइट में जाना पड़ेगा, ना कि लेफ्ट में। राइट हैंड लिमिट से भी आपने यही सीखा है, राइट हैंड लिमिट में हमेशा क्या मिलता है हमको, 1 पॉजिटिव, दैट मीन्स हमेशा उससे थोड़ा सा बड़ा मिलता है, लेफ्ट लेते हैं तो छोटा। तो इतना आप याद रखिए कि लेफ्ट में हमेशा छोटा नंबर मिलता है और राइट में क्या मिलता है, बड़ा। जब मैंने ये क्राइटेरिया लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम छोटे से बड़े की ओर गए हैं। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तभी तो हम रिटर्न फिर छोटे पे आ पाएंगे, हमको जस्ट छोटा चाहिए तब। तो -2 से -1 के बीच में रहेंगे तभी -2 पे आ पाएंगे। यानी हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए कुछ ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं है मेरी वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक तो अगर हम चल रहे हैं -3 तक, तो हमेशा मेरी वैल्यू क्या मिलेगी, -3 मिलेगी। यस और नो। यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो आंसर क्या होगा, -3, इसको पकड़ लिया तो भी -3, इसको पकड़ लिया तो भी -3, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको समझो क्या है, ये है कहानी ऐसी कुछ कि भाई -1 ऐसे रहा होगा और -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, -1.8, -1.9 और उसके बाद आ गया है हमारे पास -2। देखो ये क्या हो रहा है, घट रहा है ना। अब इसमें से मैं किसी को भी पकड़ूँ, इसको पकड़ूँ, क्योंकि ये तो मेरा कंप्लीटेड है, इसमें तो कोई दुविधा है नहीं। तो अगर -1 है तो इस कंडीशन में तो -1 ही आएगा, लेकिन अगर -1.1 आ गया तो जस्ट छोटा, -1.2 जस्ट छोटा, देखो इससे छोटा है ये, -1.3 जस्ट छोटा, समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहे, -1.4 जस्ट छोटा, दैट मीन्स -2, समझ पा रहे हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई -2 के लिए भी तो पूर्णांक -2 ही होगा,
ये सर नो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या है हमारा -2 है, आया ना, यानी -1 से पहले। तो वही चीज़ तो मैंने लिखी है कि अगर मेरा x -1 से छोटा है, -1 से क्या है, छोटा है, x मेरा -1 से छोटा है और कहाँ तक चल रहा है, यानी x मेरा -2 से बड़ा है या उसके बराबर है या -1 से छोटा है, तो उस कंडीशन में मेरा x हमेशा क्या मिलेगा, यानी हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, -2 होगा। यस सर नो, आई थिंक समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। ठीक, ऐसे -1 कब आएगा हमेशा, मान लो मेरा मॉड ऑफ एक्स है, सॉरी मॉड कह रहा हूँ, हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन मेरा हमेशा क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो वो कब तक मिलेगा सर, जब तक भाई, एक तो -1 कब आएगा, जब मेरा खुद -1 हो और दूसरा -1 से छोटा हो। -1 से क्या होना चाहिए, छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटे पे आएगा नहीं, -1 क्या है, देखो यही चीज़ है, माइनस वाले है, तो -1 मतलब उससे जो आगे की ओर वैल्यूज होंगी, बात तो छोटे की कर रहा है वो, गलत नहीं हो रहा है, आप पकड़ेंगे तभी, तो आप कंफ्यूज रहेंगे माइनस है कि प्लस है, खेल खेलते रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, बस पकड़ते जाइए। क्या है, x अगर मेरा क्या है -1 से छोटा हो या उसके बराबर हो, लेकिन ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये तो बड़े का साइन है ना, इधर देखो x क्या रहा है कि -1 से क्या हो, बड़ा हो, -1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा हो, सॉरी हाँ 0 मतलब क्या बोलते हैं, 0 से छोटा होते जाए, समझ पा रहे हैं। अरे भाई ऐसे कर लिया मैंने, अभी क्या इसके लिए सुटेबल है ये, यस आर नो, हाँ या ना। x मेरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है 0 बड़ा हो, इसको पकड़ो, 0 बड़ा है, यहाँ पे -1 क्या है, छोटा है, ये क्या लेके चल रहा है, -1 से बड़ा होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि -1 से क्या हो, बड़ा हो। और अगर एक सेकंड रुक जाइए, -1 से यदि मैंने बड़ा कर दिया तो -1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, तो क्या गलत लिखा है, इतना कंफ्यूजन का है, माइनस है, तुम लोग यार इतना छोटा छोटा बारीकी चीज नहीं तुम लोगों को पता चल पा रहा है, -1 है, -1 से बड़ा मतलब यही तो लिखा है, x -1 से बड़ा हो तो क्या है मतलब 0.9 हो, -0.8 हो, ये बड़ा ही तो हो रहा है, कहाँ तक जाना है मुझे, 0 से पहले तक, तो अगर बीच में कहीं भी कोई वैल्यूज आएगी तो मैं -1 के पास ही तो भागूंगा, इसके अनुसार 0 बड़ा है, यानी 0 से पहले हो, -1 से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में -1 के पास तो भाग के आऊँगा, जब -1 से बड़ा होगा तभी तो -1 के पास भाग के आऊँगा, छोटा होगा तो -1 के पास भागूंगा, समझ में आया अभी, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अभी क्या, अगले नंबर पे आओ, ये मेरा मॉड ऑफ एक्स या सॉरी हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन ये है, और यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, कब तक 0 आएगा अभी बताओ फटाक से, जब तक 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो और 1 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है, अब लिख सकते हो ना, अभी तो कोई दुविधा नहीं है। अब 1 है तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यानी x जो हो मेरा वो क्या हो, 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, 1 से बड़ा हो या 1 से बराबर हो, 1 के बराबर, लेकिन 2 से क्या होना चाहिए, छोटा, तो फिर हम 1 पे भाग आएंगे। मेरा x हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 2 होगा, कब होगा, जब मेरा जो x है वो x 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो, लेकिन 3 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है, अभी फील आई, बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर माइनस वाले में लेके चलेंगे आप, ताकि फिर आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। -4 कब तक आएगा, -4 तब तक आएगा, यानी मेरा ये जो x है वो तब तक -4 देगा जब तक मेरा x जो होगा -4 से बड़ा होगा, तभी मैं पीछे वाले के पास भेज सकता हूँ, यानी -4 हो या -4 से बड़ा हो, लेकिन -3 से छोटा हो, क्योंकि -4 से बड़ा होता है। अब समझ में आ रहा है, ये कब तक हमको -100 देगा, बताओ कब तक -100 देगा, जब तक हमारा x -100 से बड़ा होगा, -100 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, -99 से छोटा, -99 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या मिलेगा मुझे, -100, क्लियर है, हाँ या ना।
तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, फील आ गया होगा, ठीक है, कि भाई बड़े को ही हमको पीछे लाना है। तो अगर मेरा x बड़ा होगा पहले वाले से तभी हम उसके पास पहुंचा सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई कि मेरा जो x है वो हमको मुझे 5 दे रहा है, मतलब मुझे ये हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिल रहा है 5। तो ये कब तक के लिए वैलिड है, किन किन लोगों के लिए वैलिड है? जब मेरा x 5 से बड़ा हो लेकिन 6 से छोटा हो। 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो उसके बीच के जितने नंबर उन सबका जो हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा 5 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फिर आ गया 10 आ गया। फिर इसका मतलब क्या है, कब तक ये 10 हमको देगा? अगर मेरा जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल है या 10 से बड़ा है लेकिन 11 से क्या है छोटा है, तो उसके बीच में जितनी वैल्यूज आती हैं वो सब के सब क्या होंगे 10 देंगे, यानी उनका हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन 10 होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? चलो एक और वे देख लेते हैं, जितना समझेंगे तभी समझ में आएगा। से अभी जस्ट मैंने लिखा कि क्या बोलते हैं हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन कितना है 5 है, कितना है 5 है। तो कब तक ये 5 देगा सर? जब तक हमारा 5. अगर 5.1 आ गया तो उसके लिए भी क्या होगा 5, 5.2 का हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन 5, 5.3 का हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन 5, 5.4 का हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन 5, 5.5 का हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन 5, 5.6 का भी 5, 5.7 का 5, 5.8 का 5, 5.9 का 5 और 5.10 का तो नहीं ना जा सकते, 6 का तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा क्या होता है यहीं पे 5 होता तो भी उसका क्या हो जाता 5। तो इतने लोगों का क्या आया 5। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? यानी ये जो बात लिखी गई है वो ये लिखी गई है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं है? यानी यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये ऐसे लिखा गया है 5, तो दैट मीन्स ये है 5 से बड़ा या 5 के इक्वल हो लेकिन 6 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। और इतने का अर्थ ये है, समझ में आया? जो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक बार में पुट कर दिए हो उन सबका अपना अपना क्या है, इतना बड़ा अर्थ है कि इतने लोगों का 5 आ रहा है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन, ये समझ में आ गया? अब क्या हम इनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? भाई बिना ग्राफ के तो एनालिसिस करना पॉसिबल ही नहीं है फंक्शन को। ये ग्राफ ही तो हमको असली सच्चाई बताता है। हम यहाँ पे अगर कुछ समझ पाए ना समझ पाए लेकिन ग्राफ देखेंगे तो सब समझ जाएंगे, है ना? इसलिए तो ग्राफ की उत्पत्ति ही हुई है, ताकि जितना आपको दिमाग लगाना पड़े उससे कम दिमाग में आप देख के समझ जाओ, ठीक है? यानी एक ऑर्गन का यूज करो, वो है अपनी आँख, और उसके बाद आप तुरंत क्या कर लो, समझ जाओ। इन दिमाग के अंदर बस एक चीज़ ऐड करनी होती है, वो है आँख। अब मैं इतने को ही बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? इतने को बनाया जाए, चलो बनाते हैं, ठीक है? ये क्या होता है y, ये क्या होता है x। अच्छा, मैं यहाँ पे मॉड ऑफ x हटा के डायरेक्ट सब जगह पे y पुट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। अगर मैं मान लूँ कि y इज इक्वल टू मॉड कह रहा हूँ, हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है x है, मेरा फंक्शन जो ये है, तो उस कंडीशन में y इज इक्वल टू -2 तब तक रहेगा जब तक ये वैलिड होगा, y इज इक्वल टू -1 तब तक रहेगा जब तक ये, क्योंकि भाई फंक्शन है तो y मान सकता हूँ, है ना? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू को हमको वहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है? तो y इज इक्वल टू यदि हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तब उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा वैलिड होगा। अब क्या कह रही है, तो कहने से पहले सबसे पहले नंबर प्लॉट कर लो। ये 0 होगा यहाँ पे ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, इधर क्या होगा -1, इधर क्या होगा -2, ठीक है? क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि एक बार हमको क्या मिल रहा है y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है -1, और y इज इक्वल टू -1 मतलब पूरा का पूरा ले सकता हूँ मैं भाई, -1 जैसा कहीं और है क्या? नहीं, तो पूरी लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, हाँ या ना? अभी आपको समझ में आ जाएगा, फील आ जाएगा। पहले आप लाइन ड्रॉ करो, फिर क्या मिल रहा है आपको y इज इक्वल टू -2, ठीक है? फिर क्या हुआ, y इज इक्वल टू 1,
ठीक, एक सेकेंड रुकिए, फिर y इक्वल टू 2 हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना, क्या ध्यान दें, देखिए इधर भी पहले नंबर प्लॉट कर लेता हूँ मैं, यहाँ से लेके 1 है, यहाँ से लेके 2 है, 3 है ना। इधर आ जाओ, इधर क्या है, -1 है, -2 है, -3 है। क्लियर है। ये y इक्वल टू -1, मैंने जो ये -1 पे ऐसे पूरी लाइन ड्रॉ कर दी है, कब तक के लिए वैलिड है ये? सर ये -1 तब तक आएगा जब तक जो हमारी वैल्यू है, देखो -1 कब तक आएगा, -1 कब तक आएगा, जब तक हमारी जो वैल्यू है -1 और 0 के बीच में चल रही है, यानी x की जो वैल्यू है -1 और 0 के बीच में है। तो ये रहा 0 और ये रहा -1, यहाँ तक चल रही है कि नहीं चल रही है, यस और नो, यहाँ तक। तो इसका मतलब यहाँ से आगे का कोई मतलब नहीं है, ठीक। ऐसे 0 के आगे का भी कोई मतलब नहीं है। अब आया समझ में, खत्म। यहाँ पे बस लिख दो -1। अब एक बात हो गई, दूसरी बात, क्या ये 1 को ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर लो, फिल कर लो सर्कल को। क्या 0 को ले रहा है? नहीं। तो क्या कर लो, गोला। यहाँ पे क्या हॉलो सर्कल होगा, ठीक है, खाली होगा। ओके। अब अगले कंडीशन में कह रहा है कि -2 कब आएगा, ये तो -1 है, -2 कब आएगा? तो -2 तब आएगा जब हमारी जो वैल्यू होगी x की वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है, -2 से -1 के बीच में चल रही है। तो ये रहा मेरा -2, ये रहा मेरा -1, यानी यहाँ के इधर तो मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। पहले इसको मिटा दो, यहाँ पे आपका -2, ठीक है। क्या ये -1 को ले रहा है? बिल्कुल। तो इसको क्या कर दो, फिल कर दो। अब इधर आओ, अरे यार -1 को कहाँ ले रहा है, -1 को नहीं ले रहा है, ये रहा ना, -1 को ले रहा है, नहीं ले रहा। -2 को ले रहा है, बिल्कुल -2 को ले रहा है, यहाँ पे डार्क सर्कल, बाकी इसको मिटा दो, ठीक है, ये बन गया। क्लियर है। ऐसे ही 1 कब आ रहा है, पहली बात 0 कब आ रहा है, अभी 0 कब तक आ रहा है, ये रहा मेरा 0 कब तक आ रहा है, 0 से 1 के बीच में। तो ये रहा 0, ये रहा 1। क्या 0 लेना है? बिल्कुल लेना है। 1 नहीं लेना है, तो इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे खाली कर लेंगे, ठीक है। ऐसे चला। अगला देखेंगे हम लोग, अगला मतलब 0 से 1 के, मतलब कब मेरा 1 आ रहा है, 1 कब आ रहा है मेरा, तो 1 तब आ रहा है जब हम कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, 0 से 1 के, सॉरी 1 से 2 के बीच में है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 1। यहाँ पे क्या 1 को लेना है? बिल्कुल लेना है। और फिर 2 को नहीं लेना, यानी यहाँ पे क्या कर लो, ऐसे कर लो, बाकी इधर की लाइन को मिटा दो। यही तो हो रहा है, हाँ या ना, ठीक। इधर की भी लाइन को क्या कर दो, मिटा दो, ये पूरा लाइन मिट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1, तो 1 कब आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है। अब अगले नंबर पे 2 कब आ रहा है, देखिए 2 कब आ रहा है, जब 2 और 3 के बीच में है। ये रहा 2, ठीक है ना, ये रहा 2 कैसा है, डार्क है, डार्क कर लो। ये रहा 3 पे लेके आओ, क्या 3 को लेना है? नहीं लेना है, तो इसको क्या कर लो, हॉलो, ठीक है। बाकी सबको मिटा दो, ये आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। क्या कुछ इस तरीके से बना, ये तो एकदम क्या बन गया, सीढ़ी नुमा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, दिख रहा है ना, यहाँ ऐसे, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे। क्लियर है। तो ये सीढ़ी नुमा बन गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं इसीलिए स्टेप फंक्शन, आएगा समझ। हाँ, इसको एक और नाम देते हैं स्टेप फंक्शन। इसके ग्राफ में देख लीजिए क्या है, ऐसा बन गया। अब ऐसे अगर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें भाई, तो कॉन्टिन्यूटी की कहानी अलग है कि नहीं है। यहाँ पे क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बिल्कुल नहीं सर। यानी यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, है ना। देख लो, यहाँ पे अगर मैं आऊँगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन जो ही मैं कहाँ पे आ गया, -1 पे, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया ना। क्योंकि -1 के बाद इसका जो LHL है वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन -1 पे वैल्यू कुछ और हो जा रही है और उसका RHL कुछ और। तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि भैया LHL अलग है, जबकि RHL और फंक्शन वो एक हो सकता है। मतलब RHL मतलब देखो, RHL और फंक्शन की वैल्यू वो तो एक ही होगी, RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक, लेकिन LHL क्या होगा, एक नहीं होगा।
ठीक है, इस कारण ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब ये जो बात आपको नज़र आ रही है ये हम लोग सेकेंड वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, इतना आप समराइज कर लेंगे। ओके, तो इस थॉट के साथ कि आपको आज के लेक्चर के अंदर हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आइडिया हो चुका होगा, ठीक है, जिसको आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन के रूप में अप्लाई कर रहे होंगे या क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ ड्यू टू सम रीज़न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।